स्टाफ हैं? हाँ, स्टाफ है। अच्छा, ये सोनी डॉक्टर लोग नहीं है क्या? डॉक्टर है? कहाँ है डॉक्टर? है अपने रूम में है। क्या तरीका है कि डॉक्टर साहब सोएंगे? नहीं, आप लोग आप इतना पावर दिखा दो ना, 24 घंटे यहाँ बैठा के दिखा दिया, हमसे बहस करना। हम क्यों बैठाने? हम बैठाने वाले कौन होते हैं? रोहतास का डेहरी अनुमंडल अस्पताल आखिर कब तक सवालों के घेरे में रहेगा? 8 मई को रात में जो दर्दनाक हादसा हुआ, जिसने पूरे सिस्टम को बुरी तरीके से हिलाकर रख दिया, इसका जवाबदेही कौन है? नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंशु तिवारी। देखिए, रोहतास के डेहरी अनुमंडल अस्पताल का एक वीडियो सामने आया था, जो खबर हमारे चैनल पर भी चली थी। उस वीडियो ने और नर्स की बातों ने सिस्टम को बुरी तरीके से हिलाकर रख दिया था। उन्होंने पत्रकारों को खुलेआम चैलेंज किया था कि डॉक्टरों को 24 घंटे तक इस अस्पताल में बैठा कर रखिए और अगर आपके पास हिम्मत है तो इन सभी विधि व्यवस्था को दुरुस्त करके दिखाइए। अगर 24 घंटे यहाँ बैठा कर इतना ही आप लोग आप इतना पावर दिखा दो ना, 24 घंटे यहाँ बैठा के दिखा दिया, हमसे बहस करना। किससे? अच्छा, ये कह रहे हैं कि न... हम क्यों बैठाने? हम बैठाने वाले कौन होते हैं? तो फिर आप सवाल तो आप मीडिया से कर रही हैं कि आपका ये गलत तरीका है। क्या गलत तरीका है? हम ही लोग से क्यों रहता है? सारा शिकायत हम ही लोग से क्यों रहता है? जबकि हम आपसे शिकायत किए हैं? हम आपसे शिकायत किए हम लोग? कहाँ हम लोग किए हैं शिकायत? और अब हम आपको इस पूरी खबर के बारे में आगे की जानकारी देने वाले हैं। दरअसल बता दें, रोहतास का डेहरी अनुमंडल अस्पताल काफी समय से सवालों के घेरे में रहा है। 8 मई की रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। एक युवक की मौके पर मौत हो गई, दूसरा जिंदगी और मौत से जूझ रहा था। 112 की पुलिस घायल को लेकर डेहरी अनुमंडल अस्पताल पहुंचती है, लेकिन सवाल यह है कि अस्पताल में उस रात कौन था? जनता की सेवा करने वाले लोग या गहरी नींद में सोया हुआ सिस्टम? रात के लगभग 12:50 पर जब मीडिया कर्मी घायल की जानकारी लेने के लिए अस्पताल पहुंचे तो अस्पताल में ऐसा नजारा देखने को मिला, जहां अस्पताल में ना सुरक्षा के लिए गार्ड था और ना कोई स्टाफ। दरवाजा खटखटाने पर अंदर से आवाज आती है, कौन? जैसे ही पता चला कि बाहर मीडिया के लोग हैं, अंदर मौजूदा महिला जो नर्स थी आग बबूला हो जाती है। सवाल पूछने पर लोगों को गंदी गंदी गालियां देने लगती है, उन लोगों के साथ गाली गलौज करने लगती है। और अब ये मैं सवाल पूछना चाहती हूँ, आखिर क्यों? क्या अस्पताल में सच दिखाना गुनाह है? इसके बाद जो हुआ उसने पूरे सिस्टम को हिला कर रख दिया। इस समय हमारे साथ हमारे रोहतास के रिपोर्टर रुपेश जुड़ने जा रहे हैं। रुपेश, देखिए, उस दिन की घटना के बारे में मैं जानना चाहूंगी कि 8 मई की रात 12:50 पर उस अस्पताल में ऐसा क्या हुआ जिसके बाद सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े किए गए? जी अंजलि, मैं आपको बता दूं कि 8 मई को लगभग 12 बजे एक एक्सीडेंट होती है डेहरी में, डेहरी के पुलिस लाइन और बीएमपी के बीच में, और उसी दरमियान एक की घटना स्थल पर मौत हो जाती है और एक जो है 112 की पुलिस डेहरी अनुमंडल अस्पताल लेकर घायल को चली जाती है। उसके बाद जो स्थानीय जो लोग रहते हैं पहले सड़क जाम करते हैं, उसके बाद आगजनी किया जाता है। दल बल के साथ एएसपी पहुंचते हैं और भारी संख्या में पुलिस बल वहां पे मौजूद रहती है। वहां पे जैसे ही एएसपी का जैसे ही मीडिया कर्मी ने बयान लेता है, उसके बाद जो पता चलता है कि घायल जो है डेहरी के अनुमंडल अस्पताल में गया है, 112 की पुलिस लेकर गई है। हम लोग को जानकारी मिलती है और हम लोग जितने भी मीडिया वाले रहते हैं वो हम लोग डेहरी के अनुमंडल अस्पताल पहुंचते हैं। जैसे ही पार्किंग में गाड़ी को खड़ा करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि नहीं, उस अनुमंडल अस्पताल में सुरक्षा कर्मी है। वो तस्वीर भी हम आपको दिखा देंगे, वो तस्वीर भी आप चला दीजिए कि नहीं ये कोई सुरक्षा कर्मी है और नहीं अस्पताल के अंदर कोई स्टाफ है। मतलब अस्पताल में उस वक्त ना डॉक्टर थे और ना कोई कर्मी था वहां पर? हाँ, कोई नहीं था। हार थक कर अब हम लोग सोचे कि आखिर घायल कहाँ का रहने वाला था, कहाँ गया है, इसकी जानकारी लेने के लिए जब मीडिया कर्मी पहुंचते हैं और एक दरवाजा को ठकठकाया जाता है। जैसे ही ये दरवाजा को ठकठकाया जाता है तो अंदर से नर्स द्वारा पूछा जाता है कि आप लोग कौन है? हम लोग बोलते हैं कि हम लोग मीडिया वाले हैं, थोड़ा घायल जो आए हैं उनकी जानकारी चाहिए। तो जैसे ही ये मीडिया की नाम सुनती है महिला नर्स, ठीक है, और उसके बाद आग बबूला हो जाती है। वो दुर्व्यवहार अंदर रूम से ही करने लगती है, गाली गलौज तक करती है। उसके बाद अब मेरे साथ नहीं महिला कोई रिपोर्टर रहती है और नहीं मेरे साथ
साथ कोई महिला पुलिस वाली रहती है, हम अपने बचाव के लिए जो है कैमरा को ऑन किया जाता है, मीडिया कर्मी जो है वो ऑन करते हैं कि कहीं ना कहीं जो है वो जो महिला नर्स है, साल 2025 में भी इन पे कई तरह के आरोप लग गए हैं। अच्छा, ये जानकारी सभी मीडिया जी साल 2025 में डॉक्टर से दुर्व्यवहार और मरीज को इंजेक्शन नहीं देने का भी आरोप लगा था। इसी में मीडिया कर्मी कहा कि कैमरे को अपना ऑन कर लिए बीच बचाव के लिए, कहीं महिला कर्मी जो है वो मीडिया को फंसा ना दे। ठीक है, उसके बाद जैसे ही मीडिया कर्मी कैमरा को ऑन करते हैं, महिला नर्स अपने दरवाजा को खोलती है। उसके बाद देखा जाता है कि उस कमरे में अंधेरा सा रहता है। अंधेरा जैसे ही रहता है उसके बाद लाइट जलाती है और हम मीडिया कर्मी पूछते हैं कि डॉक्टर साहब कहाँ हैं। मैं वो नर्स साफ तौर पर कहती है कि डॉक्टर साहब जो है वो अपने कमरे में हैं, वो रेस्ट रूम में है, वो आराम कर रहे हैं, वो सो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद कहती है कि आप अपना आइडेंटिटी दिखाइए। मैंने अपना आइडेंटिटी जो है मैंने उस महिला को नर्स को दिखाता हूँ, आपने उस तस्वीर को भी दिखाइए। हम उसमें साफ बोले हैं कि ये मेरी आइडेंटिटी आप देखिए। अब महिला नर्स जो है वो चुप हो जाती है और ये साफ कहती है कि हाँ आप हम लोग से बदतमीजी नहीं कीजिए। स्टाफ हैं? अच्छा, डॉक्टर लोग नहीं है क्या? डॉक्टर है। कहाँ है डॉक्टर? है अपने रूम में है, अभी मरीज नहीं है तो अपने रूम में रेस्ट कर रहे हैं। कहाँ रूम है? ये पहले नीचे रखिए। न हॉस्पिटल। कौन? पेशेंट वगैरह हाँ पेशेंट आया निकल गया। रेफर हो गया। कैसा आप कैसे? अनकॉन्शियस था सर, घर वाला लोग। आप नीचे रखिए। ना ठीक है बोलिए ना। नहीं आप नीचे रखिए। आप पहले अच्छा आप अच्छा पहले दिखाइए। अच्छा, हाँ दिखा रहे हैं। डॉक्टर साहब का यही रूम है? नहीं है, तरीके से आइए। हाँ तो हम लोग तरीके से है ना, है क्या दिक्कत है? मैडम आप बोल रही हैं तरीका से है, ये क्या तरीका है कि डॉक्टर साहब सोएंगे? आप बताइए खुद सोएंगे। तरीका क्या बात कर रही है? आज कितना देर वेट करना पड़ा? आप कितना देर? कितना देर वेट? यहाँ से 15 मिनट हो गया हम लोग आए हुआ। 20 मिनट दिखाएं? वो नहीं, आपकी ड्यूटी पे किसी कोई भी चीज सवाल का एक होता है। आपकी होता है? नहीं आपकी सवाल क्या बोलिए? आप कैमरा को मैडम कैमरा के जज में ये बदतमीजी, हम आपको नहीं पहचानते हैं। एक तो आप लोग के पास कोई आईडी नहीं। दिखा दे रहे हैं आईडी देख लीजिए। रात में मरीज आएगा आईडी देखने के अब आईडी देखने के लिए आप उल्टा रात में मरीज आप मरीज हैं। मतलब आप मरीज अगर 24 घंटे यहाँ बैठा अगर इतना ही आप लोग आप इतना पावर दिखा दे ना, 24 घंटे यहाँ बैठा के दिखा दिया, हमसे बहस करना। किससे? अच्छा ये कह रहे हैं कि हम क्यों बैठाने? हम बैठाने वाले कौन होते हैं? तो फिर आप सवाल तो आप मीडिया से कर रही हैं कि आपका ये गलत तरीका है, क्या गलत तरीका है? हम ही लोग से क्यों रहता है? सारा शिकायत हम ही लोग से क्यों रहता है? जबकि हम आपसे शिकायत किए हैं, हम आपसे शिकायत किए हम लोग। कहाँ हम लोग किए हैं शिकायत? अब आप सबसे बड़ा सवाल सिस्टम से है, डेयरी अनुमंडल के सिस्टम से है कि मीडिया कर्मी क्या वो बदतमीजी नर्स ले क्या किया। अगर मीडिया कर्मी बदतमीजी किया नर्स ले तो उस नर्स जो है 112 की पुलिस को सूचना क्यों नहीं दी? डेयरी नगर थाने की पुलिस को सूचना बीच रात में क्यों नहीं दी? बिल्कुल बिल्कुल। पहला सवाल। दूसरा सवाल यह है कि ये पूरी घटना जो है 13 तारीख को रात में 12:50 पर होती है और 8 मई को रात्रि में 12:50 पे ये घटना होती है। उसके बाद 9 तारीख को हम लोग जितने भी मीडिया वाले रहते हैं उसके बाद से एसडीएम नीलेश कुमार से मिलते हैं और ये पूरी घटना की जानकारी नीलेश कुमार को देते हैं। बिल्कुल। देखिए रुपेश, मैं आपसे जानना चाहूंगी रुपेश जानना चाहूंगी आपसे कि जब आपने शिकायत की तो इन नर्स के खिलाफ प्रशासन ने क्या कार्रवाई की है? जी बिल्कुल जी, मैं आपको बता दूं कि जब मैंने एसडीएम से मुलाकात की और सारी उस दिन की जो 8 मई की जो घटना हुई थी वो पूरी जानकारी एसडीएम को दी। एसडीएम ने साफ तौर पर वो एक्शन में आए और वो एसडीएम सर को ये पता था कि महिला जो नर्स है ये अब बहुत मन का जो बढ़ंत नर्स है, इसका जो मन है वो काफी जो है बढ़ा हुआ है। डायरेक्ट वो शोकोज का लेटर जारी कर देते हैं और जवाब मांगते हैं। ये 8 मई को घटना होती है, 9 मई को शोकोज का लेटर जारी होता है। उसके बाद महिला जो है आग बबूला हो जाती है। आग बबूला इसलिए हो जाती है कि भाई एसडीएम द्वारा जो है वो जवाब मांगा गया। 9 तारीख भी बीत जाती है, 10 तारीख भी बीत जाती है, 11 तारीख को किसी के डॉक्टर के बहकावे में या वहाँ के जो डॉक्टर जो प्रभारी हैं उनके बहकावे में या कथा कथित कुछ लोग और के बहकावे में वो महिला जो है 11 तारीख को लगभग शाम में वो डेहरी नगर थाने में आवेदन देती है। जी, किस चीज का आवेदन?
एक पत्रकार के खिलाफ आवेदन देती है। अच्छा। पत्रकार के खिलाफ आवेदन में ये साफ तौर पर लिखा रहता है कि सरकारी काम में बाधा। मैं सबसे बड़ा सवाल सिस्टम से करता हूं कि क्या अंधेरे कमरे में कौन सा ऐसा काम हो रहा था? पहला सवाल तो ये उठता है। अगर काम हो भी रहा था तो रूम अंधेरा था और रूम लॉक था जी। सरकारी काम में बाधा का केस डाला गया है। और दूसरा केस ये है कि मेरे निजी जीवन पे टिप्पणी किया गया। कौन सा ऐसा एविडेंस है? अगर एविडेंस है तो सीसीटीवी फुटेज की जांच की जाए। उसके बाद 11 तारीख को आवेदन थाने में दी जाती है और 13 तारीख को लगभग शाम में एफआईआर जो है पत्रकार के खिलाफ दर्ज करा दिया जाता है। बड़ा सवाल तो यह है कि घटना जो है 8 मई को होती है और 13 तारीख को एफआईआर क्यों? बिल्कुल। दूसरा सवाल कि जैसे ही एसडीएम एक्शन में आते हैं और साफ तौर पर उसमें लिखा हुआ है कि मीडिया कर्मी से दुर्व्यवहार करने का आरोप लगता है। नीचे लिखा रहता है कि साल 2025 में भी इन पे आरोप तरह तरह के लग चुके हैं उस महिला नर्स पे, लेकिन बीच बचाव जो है यहाँ के जो डीएस हैं वो कर रहे हैं कि महिला नर्स जो है वो सही थी, मीडिया कर्मी ने ही दुर्व्यवहार किया। चलिए, मतलब आपका कहना है कि डीएस जो है वो नर्स के साथ या फिर अस्पताल के कर्मियों के साथ, डॉक्टर के साथ मिले हुए हैं? जी बिल्कुल, ये साफ तौर पर ये सभी लोग जानते हैं। और यहाँ के जो आप ये तस्वीर को दिखाइए, सभी लोग के बीच यही चर्चा है कि जो डीएस हैं, जो बड़े अस्पताल के जो डॉक्टर हैं, जो प्रभारी हैं, वो अपने स्टाफ को नहीं डांटते हैं या नहीं कुछ करते हैं। वो डायरेक्ट जो है वो अपने स्टाफ को पक्ष लेते हैं और साफ तौर पर कहते हैं कि आप लोग पर केस होने जा रहा है। ठीक है, सबसे बड़ा सवाल ये कि 8 तारीख को घटना होती है तो 13 तारीख को एफआईआर क्यों? बिल्कुल। जब मीडिया कर्मी ने आपके साथ बदसलूकी किया तो उसी दिन 112 की पुलिस को फोन करती, उसी दिन डेहरी नगर थाने की फोन करती, उसी दिन हो जाता क्लियर। सीसीटीवी कैमरे की जांच होनी चाहिए और जो ये केस है वो केस जो खेला जा रहा है, ठीक है, और इस महिला नर्स पर कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए रुपेश, जैसे ही देशवा न्यूज में ये खबर चलती है, आनन फानन में जो है यहाँ सासाराम से सिविल सर्जन आ जाते हैं और एसडीएम नीलेश कुमार भी जांच करते हैं। और एसडीएम नीलेश कुमार का साफ तौर पर कहना है कि महिला जो है महिला के ऊपर जिस तरह से जो मीडिया कर्मी ने आरोप लगाया है कि दुर्व्यवहार का, इस पे पूरी तरीके से जांच किया जाएगा और आगे भी कार्रवाई की जाएगी महिला नर्स पर। देखिए एक सवाल रहेगा रुपेश मेरा, आरोप लगे हैं। देखिए इस पूरे मामले में जो है एक और बात सामने आई जहां पर नर्स जो है वो नए बने स्वास्थ्य मंत्री निशांत की कार्यशैली पर सवाल खड़ते हुए नजर आ रही थी और उन्होंने कहा कि अगर तस्वीर आपको दूसरी तस्वीर हम स्क्रीन पर दिखाना चाहेंगे। साफ तौर पर वो कहती है कि अगर निशांत कुमार में इतना पावर है तो 24 घंटे डॉक्टर को बैठा कर दिखाइए, 24 घंटे डॉक्टर को बैठा कर दिखाइए। ये सबसे बड़ा सवाल जो है, नर्स का मन जो है इतना बढ़ा हुआ है कि स्वास्थ्य मंत्री और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे पर भी वो सवाल उठाई है कि यहाँ पे सिस्टम जो है वो खराब है। 24 घंटे डॉक्टर को बैठा कर दिखाइए और सिस्टम को सुधार कर दिखाइए। तो कहीं ना कहीं निशांत कुमार को भी ये चुनौती देते हुए नजर आ रही है। बिल्कुल। देखिए रुपेश, आपकी जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए तमाम तस्वीरें आपने देखी, रुपेश की बातों को सुना कि आखिर उस अस्पताल में 8 तारीख को क्या हुआ। और सबसे बड़ा अब सवाल है कि क्या यही है बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था? क्या यही है सुशासन? क्या अस्पताल में मरीजों से ज्यादा स्टाफ की नींद ज्यादा जरूरी है? और अब देखिए इस पूरे मामले में 9 मई को ये पूरी घटना हुई, जिसके बाद शिकायत के आधार पर देशवा न्यूज की इस खबर का असर देखने को मिला, जहां पर एसडीएम ने नर्स के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की और उनसे जवाब मांगा है। फिलहाल देखिए इसके बाद ही नर्स जो है और थाने जाती हैं और उसके बाद मीडिया के खिलाफ कंप्लेन करती हैं कि मीडिया कर्मियों ने उनसे उस देर रात जो है बदतमीजी की है। फिलहाल देखिए ये पूरा मामला जो है वो जांच के दायरे में आता है। पुलिस प्रशासन की टीम अब देखेगी कि आखिर सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जाएगा और ये देखा जाएगा कि मीडिया कर्मियों ने उस नर्स के साथ कुछ किया था या फिर नहीं। लेकिन देखिए इस पूरी घटना से स्वास्थ्य विभाग पर सवाल खड़े होते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि स्वास्थ्य विभाग का एक कर्मचारी नए बने हुए मंत्री निशांत की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहा है। और इतना ही नहीं, बल्कि उन्हें खुलेआम ये चैलेंज करती हुई नर्स नजर आ रही है कि अगर निशांत में हिम्मत है तो वो सिस्टम को दुरुस्त करके दिखाए, 24 घंटे तक अस्पतालों में डॉक्टर को बैठा कर दिखाए। देखिए तमाम सवाल हैं और अब इन तमाम घटना को देखने के बाद आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर साझा करें और ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए देशवा न्यूज पर।